जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को हल करेंगे। ठीक, तो आइए सबसे पहले 4 के 1 नंबर को हल करते हैं। देखिए 4 में टोटल 2 सवाल दिया गया है, तो आइए सबसे पहले 4 के 1 नंबर को हम लोग हल कर लेंगे। देखिए 4 के 1 में क्या बोल रहा है, विभाजन विधि द्वारा के का मान ज्ञात करें जिसके लिए x माइनस 1 एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस के का एक गुणनखंड हो। देखिए x माइनस 1 जो है ये एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस के इसका एक गुणनखंड है x माइनस 1। ठीक, तो हमें ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है के का मान। क्या, तो के का मान। आइए हम लोग के का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या, विभाजन विधि से सबसे पहले भाग देना है। क्या बोल रहा है, तो विभाजन विधि 4 का 1 नंबर बोल रहा है क्या, विभाजन विधि। विभाजन विधि बोल रहा है तो 1 से भाग दीजिए सीधे सीधी, सॉरी सबसे पहले भाग दीजिए 1 से नहीं, भाग किससे देंगे, x माइनस 1 से। x माइनस 1 से देंगे किसमें, तो 4x, सॉरी ये नहीं है, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस के, इसमें हमें सबसे पहले भाग देना है। तो आइए हम लोग पहले भाग दे देते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे क्या है एक्स क्यू, तो किससे गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स क्यू प्लस माइनस माइनस एक्स गुना 1 गुना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ पाएगा क्या, एक्स स्क्वायर, चिन्ह क्या है, चिन्ह है भिन्न, भिन्न चिन्ह है तो घट जाएगा। घट के कितना होगा, 5x स्क्वायर में, सॉरी 6x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो 5x स्क्वायर। चिन्ह किसका होगा, बड़का का। बड़का में क्या है, माइनस, तो माइनस हो जाएगा। उनके बाद क्या होगा, उनके बाद होगा प्लस 11x प्लस के। ठीक, अब हम माइनस से देंगे कि प्लस से, अब देखेंगे यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, दोनों में गुना कर देंगे। ठीक, x का जो भी x जिसमें होगा, माइनस में हो या प्लस में हो, उस चिन्ह को लेंगे और यहाँ पे जो होगा उसको जो उसका माइनस प्लस ले लेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे, वही चिन्ह से यहाँ देंगे। चलिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, गुना करेंगे तो माइनस, यहाँ माइनस देना है। ठीक, उनके बाद कैसे देना है, यहाँ है x, यहाँ है 5x स्क्वायर, तो पहले 5 देंगे, यहाँ एगो x है, यहाँ 2 x है, तो एगो x देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 5x स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस क्या, तो 5x प्लस 5x, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये आपका कट गया। कट गया तो बचा क्या, 11x में से 5x घटाएंगे तो क्या होगा, 6x प्लस के। क्या आया, 6x प्लस के। तो देखिए अब क्या से पुराना हमको 6x, फर्स्ट वाले को हम लोग देखते हैं, तो अब 6x पुराना है, यहाँ क्या है x, सबसे पहले प्लस प्लस प्लस, पुराना क्या है 6x, यहाँ क्या है 6 है, सॉरी x है, तो 6 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 6x प्लस माइनस माइनस 1 गुना 6, 6 माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये गया आपका कट। यहाँ बचा क्या, यहाँ बचा 6 प्लस के, 6 प्लस के, तो इसको हम लोग सीधा करके लिख भी सकते हैं के प्लस 6, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको शेष r इंटू एक्स क्या आया है, r इंटू एक्स आया है हमको 6 प्लस के। तो बताइए ये क्या है, r इंटू एक्स क्या है, 0 है, 0 बराबर 6 प्लस के, तो के बराबर माइनस 6, के बराबर माइनस 6 होगा, तो सीधा कर लेते हैं के बराबर माइनस 6। ये हो गया आपका 1 नंबर का आंसर, ठीक ना, 4 का 1 नंबर का आंसर। तो आइए हम लोग 4 के 2 नंबर को हल करते हैं। क्या का, 4 का 2, 4 का 2, ठीक ना। तो 4 के 2 में देखिए क्या कहता है, 4 के 2 में बोल रहा है विभाजन विधि से c का मान ज्ञात करें। सेम विभाजन विधि से c का मान ज्ञात करें जिसके लिए 4x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c का एक गुणनखंड 2x प्लस 1 हो, यानी एक गुणनखंड इतना दिया गया है जैसे इसमें दिया गया था। और हमें ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, तो हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है सबसे पहले c का मान, सिर्फ c का मान ही बोल रहा है। तो सबसे पहले इससे इसमें भाग देंगे, विभाजन विधि बोल रहा है तो विभाजन करेंगे, पहले भाग देंगे, किससे किसमें भाग देंगे, तो भाग देंगे हम लोग 2x प्लस 1 से, किससे 2x प्लस 1 से भाग देंगे, किसमें, तो भाग देंगे 4x पे पावर 4, 4x पे पावर 4 माइनस, माइनस है ना, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस c, इसमें हम लोग भाग देंगे। तो आइए हम लोग भाग देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे है 4x, सॉरी ये नहीं है, यहाँ पे 2x, यहाँ पे है 4x पे पावर 4। हमें पुराना क्या है, तो सबसे पहले प्लस 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 ही रह जाएगा, यहाँ पे है 2x, यहाँ पे पुराना है 4x, तो क्या करेंगे, तो 2 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे x पे पावर 4, यहाँ पे है x पे पावर 1, तो क्या करेंगे x पे पावर 3 से गुना कर देंगे, तो 4x पे पावर 4
प्लस 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 ही होगा। उनके बाद 1 गुना 2x³ तो क्या होगा 2x³ प्लस माइनस माइनस सॉरी प्लस है तो माइनस माइनस प्लस है तो माइनस, ये आपका कट गया। यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा माइनस 2x पे पावर 3 माइनस है तो माइनस 3x²। उसके बाद क्या प्लस 3x प्लस c, सॉरी यहाँ c छूट गया है, ठीक प्लस c है। तो उनके बाद क्या करेंगे, अब देखिए अब क्या पुराना है माइनस, अब प्लस को गुना करेंगे तो माइनस दे दीजिए। पुराना क्या है 2x³ है, क्या यहाँ पे 2x 2 है ही, हमको पुराना है x³ तो केवल x² से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2x³ प्लस माइनस माइनस 1 गुना x² तो x², 1 गुना x² क्या होता है x² ही होता है। उनके बाद क्या करेंगे हम लोग, माइनस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो प्लस देंगे, ये आपका कट जाएगा, ये घट के आ जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस c, ठीक ना 2x² प्लस 3x प्लस c। अब हम लोग किससे देंगे, यहाँ पे क्या है माइनस प्लस माइनस गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस। हमको पुराना क्या है 2x² 2x² पुराना है, 2 है ही, एगो x है एगो x दे देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x दीजिए, यहाँ हो जाएगा माइनस 2x² प्लस माइनस माइनस 1 गुना x x, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो प्लस देंगे, ये आपका कट जाएगा, ये कट जाएगा तो अब क्या होगा, अब ये उतरेगा 3x 4x प्लस c। अब हमको पुराना है 4x, यहाँ पे है क्या 2x तो किससे गुना करेंगे, प्लस है दोनों जगह प्लस है तो प्लस से देंगे, प्लस 2 से, 2 गुना 2 4x प्लस 2 का 2 2 का 2 हो जाएगा। तो ये क्या होगा प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये आपका कट जाएगा। तो ये 2 माइनस में प्लस में माइनस में c माइनस 2 क्या आ जाता है r इंटू एक्स, यहाँ ध्यान दीजिए r इंटू एक्स आ जाता है क्या बराबर c माइनस 2। तो ये जो है r इंटू एक्स ये क्या है, शेषफल क्या होना चाहिए, शेषफल हमेशा 0 होना चाहिए ना, शेषफल 0 होगा तभी ना गुणनखंड संभव होगा। तो ये क्या है, ये है 0 0 बराबर c माइनस 2, तो c बराबर क्या हो जाएगा माइनस बराबर किस हटा जाएगा तो प्लस, c का मान हो जाएगा 2, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका 4 का 2 नंबर का आंसर। तो आइए अब हम लोग 5 नंबर का हल करते हैं, कई नंबर का 5 नंबर का। अब हम लोग 5 नंबर का हल कर लेते हैं। देखिए 5 नंबर में क्या बोल रहा है, 5 नंबर में बोल रहा है बहुपद 6x पे पावर 4 प्लस 8x³ प्लस 17x² प्लस 21x प्लस 7 को बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 1 से विभाजित करने पर, यानी इससे इसमें भाग देने पर शेष जो है शेष ax प्लस b आता है, यानी व्यापक रूप है उसका ax प्लस b के रूप में आता है। तो आप a और b का मान ज्ञात करिए, ठीक है। हम लोग कर लेते हैं, सबसे पहले भाग देंगे, विभाजित करेंगे सबसे पहले 3x² प्लस प्लस किससे प्लस यहाँ पर देखिए 4x प्लस 1 से, देना भाग किस में है तो 6x पे पावर 4 प्लस 8x³ प्लस 17x² प्लस 2, इसमें प्लस 2 नहीं 21x प्लस 7, ठीक इसमें भाग देना। तो आइए अब हम लोग भाग देते हैं। यहाँ पे क्या है 6x पे पावर 4, यहाँ क्या है 3x², 6 पुराने के लिए इसमें क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। उनके बाद यहाँ पे x², यहाँ पे x पे पावर 4 क्या करेंगे x² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x पे पावर 4 प्लस 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 यहीं रह जाएगा 4x गुना 2x², यहाँ 1 है ठीक ना, प्लस में 1 है 4x, यहाँ पे है 4x गुना में 2x² क्या हो जाएगा 4 दूना 8x³, ठीक यहाँ पे 1 है 1 गुना 2x² क्या हो जाएगा सिर्फ 2x² ही, प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस, ये आपका कट जाएगा, ये भी आपका कट जाएगा 4 दूना 8x² गुना x, ठीक है ये भी कट जाएगा। तो ये बचेगा यहाँ पाइए अब 17 में से 2x² को घटाइए कितना होगा 17x² में से 2x² को घटाएंगे तो 15x² प्लस 21x प्लस 7, ठीक। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे है 3x² प्लस प्लस, सबसे पहले दोनों जगह प्लस है तो यहाँ भी प्लस दे देंगे, प्लस देने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे है 15 यहाँ पे है 3, कितना से गुना करेंगे तो 15 होगा 3 में तो 5 से गुना करेंगे। उनके बाद क्या करना है यहाँ पे है x², यहाँ पे भी है x², तो अन्य और कुछ चीज़ से गुना नहीं करना पड़ेगा, ठीक सिर्फ 5 से, तो 5 से गुना कीजिए सब में तो 15x² प्लस 20x प्लस 5, ठीक प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस, ये आपका कट जाएगा। 21x में से 20x घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपका सिर्फ x, क्योंकि 20 में से 1 जाएगा तो 20 में से सॉरी 21 में से 20 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 हम लोग लिखते नहीं है, लिखा नहीं जाता है, प्लस माइनस
प्लस, क्योंकि चिन्ह बड़का का होता है, 7 में से 5 गया 2, तो ये क्या आ गया x प्लस 2। एक बात बताइए, r इंटू एक्स क्या आया, x प्लस 2। तो r इंटू एक्स के पहले से क्या दिया हुआ है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, क्या दिया हुआ है, r इंटू एक्स के जगह रखिए ए एक्स प्लस बी बराबर क्या, x प्लस 2। तो बताइए ए का मान क्या होगा, ए का मान जो x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है, न कुछ है तो 1 है। b क्या होगा, जो अचर पद है, अचर पद क्या है 2, तो ये हो जाएगा b। ये हो गया आपका 5 नंबर का आंसर, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।